हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। बीपीएल फार्म में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र कुमार, आप देखें बीपीएल फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनपीके का इस्तेमाल हमारे लिए किन किन समय पर करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो किसान भाइयों, एनपीके को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए किस समय पर करना चाहिए, और एनपीके की जो क्वालिटियाँ जो होती हैं, यानी कि जो एनपीके 19-19-19, 0-52-34 और इसका जो 00-50, इनमें से कौन सा जो एनपीके हमें किस समय पर लगाना चाहिए, तो इन सभी को लेकर किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा बस। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि वीडियो का आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। क्योंकि हम इसी तरीके की फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आते रहते हैं जो भविष्य में लाभकारी होती हैं। तो किसान साथी, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि एनपीके हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है और क्यों किसान भाई इसे फर्टिलाइज़रों के साथ और स्प्रे के साथ में क्यों ज़्यादा इसे लगाते हैं। तो किसान भाई, ये बात कर लेते हैं एनपीके ये है क्या चीज़। एनपीके में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसलिए इसका नाम एनपीके डाला जाता है। तो किसान साथियों, एन का मतलब नाइट्रोजन हमारी फसल के लिए क्यों लाभकारी होता है, यानी कि फसल में नाइट्रोजन का सभी महत्व जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारी फसल को एक अच्छी ग्रोथ की ओर ले जाता है, यानी कि जो हमारी फसल में वेजिटेटिव अवस्था होती है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाकर ले जाता है। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं फास्फोरस की जो महत्व है। फास्फोरस का क्या महत्व होता है फसल में? इसका महत्व ये होता है कि जड़ों को मजबूत बनाना और तने को मजबूत बनाना और चौड़ी पत्तियां बनाना और पौधे को सुडौल और मजबूती प्रदान करना, यानी कि कुल मिलाकर ये जड़ों को और तने को काफ़ी मजबूत बनाने का काम करता है। तो किसान साथी, बात कर लेते हैं पोटास के बारे में। तो पोटास हमारी फसल में क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है? पोटास हमारी फसल में इसलिए ज़रूरी होता है किसान साथियों कि जो कंद यानी कि ट्यूमर जो हमारे आलू के अंदर बनते हैं, यानी कि जो ट्यूमरों की संख्या होती है उन्हें फुलाने का और चमकीला बनाने का काम ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो किसान साथियों, ये एनपीके का महत्व होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि एनपीके हमें शुरुआत में कौन सा लगाना चाहिए, यानी कि हमें फर्टिलाइज़र में तो किसान साथी लगा चुके होते हैं। अब फिलहाल जो समय चल रहा है वो चल रहा है स्प्रे टाइम, यानी कि स्प्रे के समय पे हमारे लिए कौन सा एनपीके लगाना चाहिए, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ख़ास टॉपिक उसी के ऊपर ही है। स्प्रे में हमारे लिए ये पहली स्प्रे में हमें एनपीके कौन सा इस्तेमाल करना है, दूसरी स्प्रे में और तीसरी स्प्रे में, यानी कि ये एनपीके किस तरीके से हमें लगाना हो। तो किसान साथी, बात कर लेते हैं कि एनपीके आलू की फसल में किसान साथी 3 प्रकार के ज़्यादा यूज करते हैं। एनपीके 19-19-19, 0-52-34 और तीसरा हो जाता है 0-0-50। तो किसान साथी, बात कर लेते हैं शुरुआती स्प्रे जो होती है हमारी पहली स्प्रे, यानी कि फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड उनमें जो मिलाकर हम लगाते हैं। तो उसमें पहली स्प्रे में हमें लगाना होगा एनपीके 19-19-19, यानी कि इसमें 19% नाइट्रोजन होता है, 19% ही फास्फोरस और 19% ही पोटास की मात्रा होती है। क्योंकि किसान साथी, वेजिटेटिव अवस्था इस समय पर होती है, हम जो पहली स्प्रे लगाते हैं वो 30 से 35 दिन की अवस्था में ही लगाते हैं। तो इसलिए हमारी जो वेजिटेटिव अवस्था वो भी बने और जो नीचे जड़ों का विकास अच्छा हो और पौधे में मजबूती अच्छी तरीके से आए, इसलिए हमें फास्फोरस की मात्रा इसमें लेनी होती है और पोटास की भी इसमें खास ज़रूरत होती है। तो किसान साथी, इसलिए हमें एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल पहली स्प्रे के अंदर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि दूसरी स्प्रे में हमारे लिए कौन सा एनपीके लेना चाहिए। तो दूसरी स्प्रे में हम लगभग जो स्प्रे करते हैं वो 60 से 65 दिन की अवस्था में करते हैं। तो किसान साथियों, दूसरी स्प्रे में हमारे लिए 0-52-34 लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जो रोल होता है, 0 हमें इसलिए लेना पड़ता है कि इसका रोल 0 होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव जो अवस्था होती है वो कहीं जाके कम होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें नाइट्रोजन की मात्रा को डाउन रखना होगा और जो हमारी फास्फोरस है उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 52% यहाँ पर दी गई है और 34% इसमें पोटास की मात्रा है। तो 2 तत्व यहाँ पर चलते हैं किसान साथी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 2 तत्व ही ज़रूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी स्प्रे के बारे में।
तो तीसरी स्प्रे में किसान साथी हमारे लिए जो लेना होगा वो लेना होगा NPK 0050। तो किसान साथी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि तीसरी फसल में हमें 0050 ही क्यों लेना चाहिए। तो किसान साथी हमारे लिए यहाँ पर पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा की अधिकता रहती है। किसान साथी यहाँ पर ना ही फास्फोरस की मात्रा ज़रूरी है, ना ही यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा। तो इसलिए हमें ये 00 रखने होते हैं। तो इसलिए 50% सिर्फ इसमें पोटास की ही मात्रा होती है किसान साथियों, जो कि आलू को साइज़ बढ़ाने में और आलू के जो चमक उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता है। तो किसान साथियों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपकी जो संदेह है, जो आपकी शंका है, वो ख़त्म हो चुकी होंगी। तो किसान साथियों वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, और हाँ अच्छा लगा हो तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा। तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो नई तरीके के साथ में। और हाँ किसान साथियों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो फ़ायदेमंद वीडियो हम लाते रहेंगे। और आलू से संबंधित खास वीडियो अब आने वाली हैं। पिछले समय में वीडियो मैं किसी कारणवश नहीं लेकर आ पाया था, अब लगातार वीडियो आती रही। तो किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जो किसान साथी नए जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो नई टॉपिक के साथ में। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।